इसमें ठाकुर जी के स्वभाव और प्रभाव, जिसकी आप शरणागति लेते हैं, उसमें दो चीजों को देखना चाहिए, उसका स्वभाव कैसा है और उसका प्रभाव कैसा है। श्री शुकाचार्य जी ने कहा कि राजन परीक्षित, हम तो निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर परमात्मा में अहर्निश डूबे रहने वाले साधु थे, लेकिन जब से तुम्हारे गोविंद के सगुण साकार चित्रण में उनके स्वभाव और प्रभाव को मैंने सुना, तब से मैं गोविंद का हो गया, सगुण का उपासक हो गया। और प्रभाव में उन्होंने सुनाया, आप सभी लोग जानते हैं, बंशी विभूष बरहा पीडम नटवर बकुहु कर्णयो कर्णिकारम विव्रत वासा कनक कवसम वैजयंती चमालाम रंध्रान वैनो रधर सुधया पूर्यन गोप वृंदैर वृंदारण्यम शपथ गमनम प्राविशद गीत कीर्ति। जो ऐसी बांसुरी बजाते हैं कि जो जड़ को चेतन कर देते हैं और चेतन को जड़ करते हैं, जिनकी बांसुरी को श्रवण करके जो जल स्वरूप गोवर्धन जी हैं उनसे फब्बारे फूट पड़ते हैं, झरने निकल आते हैं, पिघल जाते हैं वो पत्थर, और जमुना जी उनकी बांसुरी के रब को सुन करके एकदम ठोस पत्थर के रूप में स्थिर हो जाते हैं। तो ऐसा उनका प्रभाव सुना, उनकी बांसुरी के रब को श्रवण करके वृक्षों के पत्तों से भी रस श्रवण होने लग जाता है। गायें चरना छोड़ देती हैं, रंभा उठती है, और बछड़े भी दूध नहीं पीते, वो किलकारियां मारते हुए गोविंद के साथ में अठखेलियां करते हैं। रात्र में पुष्प विकसित हो जाते हैं। जो चेतन कहूं जड़ करे और जड़े करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनाय कहीं भजहि जीव ते धन्य। ऐसा उनका प्रभाव है। सुखदेव जी कहते हैं, मैंने सोचा जिनका जरा प्रभाव बढ़ जाता है ना, आप कभी भी देखना, जिन लोगों के लिए थोड़ा विशिष्ट कार्य के लिए कथा में बुलाया जाए, वो आपको 10-15 मिनट से ज्यादा देर नहीं बैठ सकते। कथा में केवल भक्त ही बैठ सकते हैं, कथा में केवल भक्त बैठ सकते हैं, और भक्त के अलावा किसी की दम नहीं है कि वो बैठ जाए, क्योंकि जब तक संस्कार अंतःकरण में विद्यमान नहीं होगा कथा नहीं सुन सकते। इंद्र के पास में कितना बड़ा संस्कार था, भले ही हम लोगों ने ये सोचा हो कि वो श्रोता नहीं था और अभक्तांश तांश विद्या ना ददौ कथावर्तम, लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए इंद्र तैयार था। कहता है, हम देवताओं के पास में सबसे बड़ी चीज ये अमृत कलश ही तो है, महाराज जी हम आपको भेंट करते हैं, ये आप दे दो इसको, ये मरने से डर रहा है, ये जिंदा रह जाए। इतने बड़े पद पर बैठने के लिए श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि जब भगवत नाम संकीर्तन करते हैं तो उस बड़े पद पर बैठा हुआ इंद्र सिंहासन को छोड़ करके जमीन में बैठ जाता है, और इंद्रान वादिन वो क्या करता है, ताली नहीं बजाता, मृदंग बजाता है। संकीर्तन इंद्र जी मृदंग बजाते हैं, इंद्रान वादिन मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा तत्राग्रे यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रच नया व्यास पुत्रो बभूव। भक्ति एक बहुत बड़ी चीज है, साधारण नहीं, ये सबको नहीं मिलती। भगवान राम से बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता, भगवान कृष्ण से बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता, लेकिन भगवान कृष्ण गर्गाचार्य जी के सामने बैठ करके पुराणों को सुनते हैं। भगवान राम वशिष्ठ जी के सामने बैठ करके, आप देख लेना कभी, वशिष्ठ जी का जो लिखा हुआ सदग्रंथ है, वशिष्ठ नहीं, वशिष्ठ संहिता नहीं, क्या नाम, वशिष्ठ योग वासिष्ठ, कभी आप देखना। सरजू के तट पर जब मिथिलेश नंदिनी किशोरी जी का दोबारा वनवास हो गया है, राम जी अकेले हैं, उस समय अनमनस्क होते हैं, सरजू के किनारे प्रतिदिन गुरुदेव वशिष्ठ जी प्रवचन करते हैं, और राम जी सुनहि राम वेद पुराण वशिष्ठ बखाने हैं, और सुनहि राम यद्यपि सब जाने। शंकर जी से ज्यादा ज्ञानी कौन होगा? शंकर जी से, उन्हीं ने तो राम कथा कही, उन्हीं ने भागवत कथा कही। अमरनाथ में जो आज तक अमर हैं दो पक्षी, वहीं से तो सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। वो कथा कौन कह रहा था
आशुतोष औढ़रदानी बाबा विश्वनाथ जी भगवती पार्वती को सुना रहे थे। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रच महेश निज मानस राखा, पाए सो समय सेवासन भाखा, ताते रामचरित मानस वर धरियु नाम ही हेर हरसर। राम कथा भी वही सुनाते हैं और कृष्ण कथा भी सुनाते हैं वही। तो भगवान शंकर जी राम कथा के समुद्र हैं, लेकिन जो राम कथा का समुद्र है कैसा, चरत सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पार। और वो जो रामचरित का समुद्र है वो एक घड़े के पास में गया। ये है कथा की निष्ठा, कथा सुनने की निष्ठा। किस घड़े के पास में, एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पान। कुंभज मानी जो कुंभ से पैदा हुए, घड़े से पैदा हुए। और चरत सिंधु गिरिजा रमन वो समुद्र है, और वो घड़े के पास गया। तो जिसमें स्वभाव, तो उनका जिसका प्रभाव ज्यादा होता है ना, उसका स्वभाव बड़ा खराब होता है। मैं नहीं कहता, ये ग्रंथ कहता है। इसलिए कहते हैं अगर धन मिल जाए, बल मिल जाए, स्वरूप मिल जाए, संपत्ति मिल जाए तो टेढ़े होकर के मत चलना, नहीं तो ऊपर वाले को सूधा करने में 1 मिनट नहीं लगता। और ऊपर वाला सूधा करे उससे अच्छे अगर अपने सूधे होकर के चलो तो काहे को अपने को ये जोखिम उठानी पड़े। आनंद ही आनंद रहे। स्वरूप शक्ति में 3 चीजों को बताया गया। क्या क्या है गोविंद, इसलिए उनको कहा गया सच्चिदानंद। 3 शब्दों को मिलकर के एक शब्द है सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद। सत्य माने जो सत्य हो, हम और आप सत्य नहीं है। इसलिए सत्य नहीं है कि सत्य वो होता है जो त्यों काल एक रस रही, जो तीनों कालों में अपरिवर्तनीय हो। आप अपना फोटो आज से 20 वर्ष पहले वाला फोटो देख लेना और अब के फोटो से मिलाना, और आज भी फोटो खिंचा लेना। फोटो खिंचाने का जमाना है, पहले बड़ी मुसीबत होती थी। प्रदर्शनी में ही फोटो खिंचाने वाले आते थे, खींचने वाले, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींचता था। अब तो 5 वर्ष का बच्चा क्लिक ऐसे करता है, उसको लेकर। इसलिए फोटो का बड़ा महत्व है। बनारस में फोटो जब स्कूल में पढ़ने के लिए वो लगाने पड़ते थे ना, शर्ट वो उसमें फार्म वारम, तब फोटो खिंचाते थे। तो उसके जिस लिफाफे में रख करके देते थे उसमें लिखा रहता था कि तन जवानी जिंदगी सब यूं ही चली जाएगी, यादगार में सिर्फ फोटो ही रह जाएगी। इसलिए फोटो खिंचाना चाहिए। तन जवान तो सच्चिदानंद रूप है। तो अगर हम तीनों कालों में सत्य होते तो आज से 20 वर्ष पहला जैसा हमारा चित्र था आज भी वैसे ही होना चाहिए था, और आज जैसा चित्र है कल भी वैसे ही होना चाहिए था। लेकिन हम परिवर्तनशील हैं। लेकिन वो परमात्मा आज से 5500 वर्ष पहले जिन गोविंद को देख करके राधा ने कहा था कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते गोविंद, उन्हीं गोविंद को 5500 वर्ष बाद 5000 वर्ष बाद देख करके मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर पखा मेरो पति सोई, मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। ये है सत्य स्वरूप। और चिदमानी होता है ज्ञान, चिदमानी होता है प्रकाश, जिसने अपनी आत्मा को प्रकाशित कर लिया। और जिसकी आत्मा प्रकाशित हो जाती है वो कभी दुखी नहीं होता है। और ये ज्ञान अगर देखना हो गोविंद का तो गोविंद के चरित्र में देखो, राम के चरित्र में देखो। जितनी मुसीबतें जीवन में गोविंद के जीवन में आई हैं शायद ही किसी के जीवन में आए। राम के जीवन में जितनी मुसीबतें आई हैं शायद किसी के जीवन में, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते रहे, फिर भी वो मुस्कुराते रहे। कहां जन्म हुआ? जेल के अंदर में। वो अपनी मां के आंचल से लिपट करके 1 घंटे भी नहीं रह पाए। और आज बच्चे का जब जन्म होता है तो बार बार परीक्षण किया जाता है जच्चा और बच्चा दोनों ठीक हैं कि नहीं, कैसे तापमान में रखा जाए, कौन कौन सी व्यवस्थाएं दी जाएं।
लेकिन माँ ने जेल में जन्म दिया और उस बच्चे को थोड़ा सा भी अगर हवा लग जाए, आज के बच्चे को तो बीमार हो जाता है वो, लेकिन गोविंद को काटन, जो वसुदेव जी की अपनी धोती थी काटन की, उसी में उन्होंने बच्चे को लिपेटा और सूप पर रखा और उसको लेकर के बरसते हुए पानी में, चलती हुई तूफानों के बीच में, चमकती हुई बिजली के बीच में, और वो तो भला हो वसुदेव जी ने देखा नहीं था, रात के अंधेरे में अगर आपको काला सांप दिख जाए तो वो लोग क्या स्थिति होगी, और वहां तो विषधर भयंकर फण वाला सर्प उनके ऊपर में छत्र छाया करते हुए चला रहा था। जिस माँ के यहाँ पर वसुदेव जी ने अपने लाडले लाल को सौंपा, छोड़ा, उस माँ को जगा करके ये भी नहीं कहा ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसे जरा संभाल करके रखना। सोचिए, 6 दिन के भी नहीं थे, पूतना जहर लेकर के आ गई उनको। शक्टासुर, तृणावर्त, कितनी कितनी मुसीबतें गोविंद के जीवन में आई, लेकिन फिर भी हैप्पी, हर समय वो मुस्कुराते रहे। इसलिए ये स्थिति उसी की हो सकती है जो चिद हो, जो ज्ञान स्वरूप हो, जो इस बात को जानता हो कि ना जायते अमृते वा कदाचन नायम भूता भक्ता न भूया, जो आत्म तत्व में स्थिर हो। श्री कृष्ण जहां पर रहते थे केवल गोविंद ही नहीं हंसते थे, उनके आस पास की सारी प्रकृति मुस्कुराती थी। हिरण मुस्कुराते हैं, मयूर नाच उठते हैं, प्रकृति में असमय में पुष्प विकसित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति है, यह है उनका ज्ञान, सत्य, चित्त और आनंद, नित्य आनंद स्वरूप है। क्योंकि जो आनंद नाम की चीज है ना, ये कहीं बाहर से नहीं आती है, ये तुम्हारी थाली में परोसे गए 56 व्यंजनों से नहीं आएगा। आनंद, आनंद एक अंदर की चीज है, आत्मा की चीज है। ये बाहर के अगर भौतिक उपकरणों में तलाश करोगे तो आनंद कभी आप पा नहीं पाओगे। आनंद जब भी आपको मिलेगा, अंतर्मन में बैठे हुए सच्चिदानंद से आप जब कनेक्शन कर लोगे, तभी वास्तविक आनंद का उद्भव आपके जीवन में हो जाएगा, अथवा जिंदगी निकल जाएगी। सारे साधनों के बीच में आप रहोगे, फिर भी आनंद की अनुभूति कर नहीं पाओगे। हमारे काशी के BHU मानी वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी के पास एक विदेशी पर्यटक आया, तो उन्होंने उनको रात्रि के समय डिनर पर इनवाइट किया, और डिनर पर जब वो आया तो उसको भी एक थाल परोसा गया और पंडित जी को भी थाल परोसा गया। लेकिन वो विदेशी पर्यटक बार बार पंडित जी की थाली को घूर रहा था। पंडित जी ने सोचा ये बार बार मेरी थाली को क्यों देख रहा है। उन्होंने उसकी थाली को भी देखा, अपनी थाली को देखा, थोड़ा सोचा, वो समझ गए कि क्या कारण है इसका बार बार देखने का। उसका कारण था पंडित जी की थाली में 6 कटोरियां थी और उसकी थाली में 5 कटोरी थी। तो बेचारा बार बार यही सोच रहा था कि इनकी छठी थाली में कौन सी वो चीज दी गई है जो मुझे नहीं दी गई। पंडित जी समझदार थे, रसोईया को बुलाया कि आपने छठी कटोरी में जो मुझे परोसा है वो इनको भी परोस दो। अब महाराज रसोईया ने आकर के उनको भी कटोरी रख दी, और भोजन का जब शुभारंभ हुआ, आचमन किया गया, ईश्वर को स्मरण किया। उन्होंने सोचा शायद सबसे ज्यादा बेशकीमती और स्वादिष्ट वस्तु यही होगी, पर समस्या ये थी कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी को जीवन के अंतिम क्षणों में मधुमेह रोग था। मधुमेह मानी आज उसको शुगर कहते हैं, मधुमेह रोग। इसलिए आयुर्वेदिक डॉक्टर ने यह बताया था, वैद्य ने, कि आप भोजन के बाद में नीम की पत्ती की चटनी खाया करें। छठी कटोरी में नीम की पत्ती की चटनी रखी हुई थी। अब उसने जो ही उसमें चम्मच डाली और अपने मुख में डाला तो पूरा का पूरा मुख उसका कड़वाहट से भर गया। एक तो नीम वैसी कड़वी होती है, उसमें पानी और मिला दो आप थोड़ा सा तो नीम चढ़ा करेला, ऐसी स्थिति हो जाती है। महाराज पूरा मुंह उसका कड़वाहट से भर गया। उसने सोचा जब तक ये पदार्थ रखा रहेगा मन लगेगा नहीं, इसलिए उसने गिलास से उस कटोरी में पानी डाला और घोल बनाया उस विदेशी पर्यटक ने, और हर हर महादेव करके पी गया।
पंडित जी भी कम नहीं थे, रसोईया को बुलाया, कहा कि ये पदार्थ उनको बहुत स्वादिष्ट लगा है, एक बार में ही पी गए हैं, इनको और परोसो। उसने कहा सॉरी, आई गॉट अ बिग लेसन फ्रॉम दिस हेवन। इस घटना से मैंने बहुत कुछ सीखा कि हम जो सुख और दुख बाह्य उपकरणों में तलाश रहे हैं, वो सुख और दुख आपके अंदर है। इसलिए दर्शन शास्त्र कहता है कि सुखाद्युपलब्धि साधनेन्द्रियम मनः, सुख और दुख की अनुभूति मन के द्वारा होती है। और इस मन को जिस दिन आप सच्चिदानंद से जोड़ दोगे तो आपके जीवन में सत्य चित्त आनंद के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा, आनंद ही आनंद होगा। कहीं भी विग्रह, कहीं भी विप्लव, कहीं भी जीत, कहीं भी हार, कहीं भी सुख और दुख का आपके जीवन में कोई भी लेस स्थान नहीं। भगवान राम से मुस्कुराना सीखो, गोविंद से मुस्कुराना सीखो। भगवान कृष्ण हर एक परिस्थिति में आनंद का अनुभव करते हैं, इसलिए सच्चिदानंद रूप है। उनके रूप में ये तीन चीजें हैं, सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। तो इसमें बताया गया स्वरूप शक्ति, और फिर गोविंद में और क्या शक्ति है, तो आगे शक्ति में बताते हैं कि भगवान की प्रभाव शक्ति क्या है। सामर्थ्य शक्ति, सामर्थ्य शक्ति के भी तीन पार्ट हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे के पीछे का मतलब यह है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का वही सृजन करता है और वही पोषण करता है और वही संहार भी करता है। आदि शब्द, ये आदि शब्द से आपको उत्पत्ति के साथ साथ में पोषण और संहार भी जोड़ लेना चाहिए। यदि नवग्रह कह दिया जाता है तो नव का अंक होने से ही पूरे जो नवग्रह हैं सारे देवताओं का ज्ञान कर लेना होता है। शौनकादि शब्द का प्रयोग होता है। शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि लोग, तो शौनक का ही नाम लिया गया जिनके प्रारंभ में शौनक ऋषि बैठे हुए हैं, शौनक ऋषि के पुत्र। तो इस प्रकार से विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन भी वही करता है और पोषण भी वही करता है, पोषण भी वही करता है। और अंत में अगर वो दाया बाया डालें गई तो काट भी देता है उन डालों को, और ज्यादा बूढ़ा हो गया पेड़ तो उखाड़ के फेंक देता है, उसकी जगह पर दूसरा लगा देता है। संपूर्ण सृष्टि का सृजन वही करता है और वही पोषण करता है और संहार करता है। तो ये उसकी सामर्थ्य है। और उसकी स्वभाव शक्ति, स्वभाव कैसा है गोविंद का तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे वो गोविंद, ऐसे वो मुरली मनोहर, ऐसे हमारे श्रीमद् भागवत के देवता जो तापत्रय विनाशाय। और यहां पर ताप फल निवृत्ति की बात की गई, साधन निवृत्ति की बात नहीं की। फल का मतलब ये होता है साधन क्या होता है और फल क्या होता है। ये जो तीनों ताप हैं, इसका साधन क्या है? पाप। हमने जिस प्रकार के पाप किए हैं उसी प्रकार के फल हमारे जीवन में आते हैं, वैसे ही हमारे ताप हमारे जीवन में आते हैं। तो हम जो पाप करते हैं उससे हमारे जीवन में आता है ताप, संताप, जो हम पाप करते हैं। अब हम पाप तो कर चुके, अब तो जो पापों का परिणाम है वो हमें भोगना है। लेकिन गोविंद इतने करुणाशील हैं, इतने दयालु हैं कि पाप तो आप कर चुके, अब उनका जो फल आने वाला है आपके जीवन में, यदि आप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करो, ऐसे गोविंद का ध्यान और चिंतन करो, तो वो फिर ये नहीं देखता तुम्हारे साधन है कि नहीं है। तापत्रय विनाशाय, यहाँ पर के भी तीन हैं, क्योंकि दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये तीनों प्रकार के संतापों को गोविंद की कथा विनष्ट कर देती है, समाप्त कर देती है। और उसके लिए कहते हैं वयम। वयम मानी केवल वक्ता ही नहीं, वयम में वक्ता ये कह रहा है कि मैं भी और श्रोता भी, आयोजक भी, सभी लोग, वयम हम सब लोग मिलकर के ऐसे गोविंद को नमस्कार करते हैं।
नमः शब्द का प्रयोग होता है। श्री कृष्णाय वयम नमः, नमः वयम नमः। तो नमः मानी क्या होता है? नमे इति नमः, अहंकार के विसर्जन का नाम ही नमः है। जब आप किसी के चरणों में झुको, किसी के सामने सिर झुकाओ, तो पूर्ण समर्पण के साथ में सिर झुकाओ।